तो कट गया था मेरे दोस्तों। मैं अपनी बात को आगे पुनः जारी रखते हुए आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब ये माफिया या दागी या अपराधी किस्म के लोग हमारे और आपके प्रतिनिधि बन जाएंगे, जिनके ऊपर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधों पर देश के क्षेत्र के नागरिकों को खुशहाल रखने की जिम्मेदारी होती है, जिन पर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी होती है, जब वही व्यक्ति दागी प्रवृत्ति का होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा, तो वह कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, कैसे वह हमारे और आपके विकास को सुनिश्चित करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं। अभी मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 76 की इस समय व्यवस्था चल रही है कि आम नागरिक अपने साथ हो रहे नाइंसाफी के खिलाफ 76 पर यानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन कर करके शिकायत दर्ज करा करके अपने लिए न्याय की गुहार लगा सकता है। यह बहुत अच्छी प्रणाली थी, किंतु अफसोस इन्हीं दागी और अपराधियों के कारण 76 सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर बन के रह गया है। 76 नाम मात्र का ऐसा पोर्टल बन गया है जो आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर रहा हो। 76 के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ऐसा कहने में मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम पर यह गहरा धब्बा है 76 अधिकारी 76 का जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार झूठी आख्या लगा करके शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं, वह मुख्यमंत्री के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इन अधिकारियों पर, इन भ्रष्ट प्रतिनिधियों पर हमारी सरकार लगाम लगाने में नाकाम है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये देखिए, ये 76 पर 28 मई 2021 को शिकायत दर्ज कराई गई थी थाना सरोजनी नगर के अंतर्गत, जिसमें आख्या लगाई गई कि सादत अवगत कराना है कि प्रार्थना जांच किए गए प्रार्थना पर निरीक्षक द्वारा की गई, तो पता हुआ कि आवेदक फला 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 लखनऊ के दम पर मुवक्किल से इतने रुपए का लेन देन है, जो कि मुवक्किल आवेदक द्वारा अपने पैसे की डिमांड की जा रही है, परंतु विपक्षी द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। और इसमें सीधा सीधा लिखा है, उक्त में दूरभाष के जरिए विपक्षी से बात की गई तो प्रतिवादी द्वारा बताया गया कि पैसे का लेन देन है और इसमें कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अर्थात विपक्षी जो पीड़ित है वह अपने पैसे की देनदारी को के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन विपक्षी द्वारा उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है और इस पर हमारे थाना अध्यक्ष महोदय कह रहे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पुनः IGRS पर, मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन पर दूसरी कंप्लेन की जाती है। यह है जुलाई की। जुलाई में भी पुनः वही सेंटेंस लगा करके निस्तारित कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं, पीड़ित को न्याय नहीं मिला, पीड़ित का पैसा उसे वापस नहीं मिला। उसके बाद ये फिर आता है अगस्त में, पुनः वही रिपीट होता है, पुनः फिर वही आख्या लगा करके निस्तारित कर दी जाती है, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिला, उसका पैसा उसे वापस नहीं मिला। उसके बाद फिर ये दिसंबर माह का पुनः वही कंप्लेन दर्ज कराई जाती है 76 पर, पुनः उप निरीक्षक के द्वारा वही रिपोर्ट लगाई जाती है। आपको सादर अवगत प्रार्थना उप निरीक्षक द्वारा की गई तो आवेदक फला फला सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के प्रतिवादी मुवक्किल गुरप्रीत सिंह जितेंद्र राय के नाम मोबाइल नंबर फला 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 दूरभाष के जरिए बात हुई। आवेदक द्वारा विपक्षी की गाड़ी को रेलवे स्टेशन से पटियाला भेजा गया था, जिसका पेमेंट उसे नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा कहा गया मिलने पर मैं पैसा दे दूंगा, और इसमें फिर लिखा गया कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब विपक्षी द्वारा
आवेदक का पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो आवेदक जब बार बार सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर रहा है तो कार्रवाई की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों उस फ्रॉड व्यक्ति के द्वारा जिसने आवेदक का पैसा गाड़ी लोड कराई और गंतव्य तक अपना सामान पहुंचाया और पहुंचाने के बाद आवेदक का भाड़ा नहीं दिया, तो अपराधी हुआ या नहीं हुआ? और अपराधी के खिलाफ कैसे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है? तो इस तरह की गलत आख्याएं लगा करके शिकायत निस्तारित की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जो विपक्षी है किसी न किसी दागी विधायक, मंत्री, नेता से संबंध अवश्य रखता होगा। यही कारण है इन दागियों के आगे हमारी पुलिस नतमस्तक है। और जब ये दागी हमारे प्रतिनिधि होंगे तो हम ऐसी जनता न्याय के लिए दर दर भटकने को ही विवश होगी, उसे न्याय नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, पिछले 5-6 महीना पहले मैं स्वयं इंस्पेक्टर मड़ियाओं से FIR दर्ज कराने की बात की थी, तो मनोज द्वारा कहा गया था, इंस्पेक्टर मनोज सिंह के द्वारा, कि तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी, जहां जाना हो जाओ। जिसके खिलाफ मेरे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर के खिलाफ हमारी यह मौजूदा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अर्थात उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, अधिकारियों को इस तानाशाही के लिए, जनता को प्रताड़ित करने के लिए इन अधिकारियों को खुली छूट दी गई है कि आप जनता का खून चूसो। और जो संसद में, विधायिका में जो इनके दागी मित्र बैठे हैं, अपराधी बैठे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिन पर केशव प्रसाद मौर्य पर, जिस पर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे जो अपराधी दागी हमारी विधायिका में बैठे हैं, वह भला आम जनता को न्याय कहां से देंगे? ये हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों की नीति है मेरे दोस्तों। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपने देश के लिए चिंतित हैं, अपने आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो ऐसी मानसिकता की पार्टियों का बहिष्कार करिए। इनसे पूछिए कि आखिर दागी को ही अपना प्रत्याशी क्यों बनाया गया, दागी को हम वोट क्यों दें? क्या हमारे क्षेत्र में, क्या हमारे जिले में, क्या हमारे प्रदेश में इन राजनीतिक पार्टियों को स्वच्छ, साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी नहीं मिलते हैं? मेरे दोस्तों, तो मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाने की चेष्टा करूंगा, यह दागियों को चुनाव में इसलिए उतारते हैं क्योंकि इनके द्वारा करोड़ों रुपए टिकट के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा डरा के, धमका करके, प्रलोभन दे करके, पैसे के लालच पे अपने फेवर में वोटिंग कराई जाती है। इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस इन दागियों पर, अपराधियों पर, माफियाओं पर होता है और उससे सरकार बन जाती है। तो हम जैसी जनता, आप जैसी जनता इन दागियों के द्वारा छले जाते हैं, लूटे जाते हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर खामोशी से आनंद लेती है हमारी और आपकी परेशानियों का, विपत्तियों का, समस्याओं का, हमारी और आपकी पीड़ा का। तो मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी जिसका उद्देश्य है देश की जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और रोजगार गारंटी का सौगात देना, जातिवाद राजनीति के खिलाफ हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर संप्रदाय को एक आपसी प्रेम, भाईचारे, सौहार्द के धागे में पिरोना, ऐसी पार्टी को प्राथमिकता दे मेरे दोस्तों। ऐसी पार्टी के दामन को थाम करके आप अपने प्रदेश की राजनीति को स्वच्छ बनाएं, उज्जवल बनाएं और यह जो सांप्रदायिकता की राजनीति है इसे समाप्त करें मेरे दोस्तों, क्योंकि यह देश आपका है, यह देश आपके आने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। इसके लिए जागरूक हूं। जय हिंद, जय भारत।